खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेज के कामयाब खुफिया ऑपरेशन, 2 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 11 दहशतगर्द हलाक। डेरा इस्माइल खान में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर इंटेलिजेंट बेस्ड ऑपरेशन, फायरिंग के तबादले में 10 दहशतगर्द हलाक। जिला शुमाली वजीरस्तान में एक और मुकाबला हुआ। फौजियों ने दहशतगर्दों के ठिकानों को तलाश करके एक दहशतगर्दों को हलाक किया। मारे गए दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेज और शहरियों के खिलाफ दहशतगर्दी के मुतादिद कार्रवाइयों में सरगर्म रहे। मकामी अफराद की दहशतगर्दी के लानत के खात्मे के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाइयों की तारीफ। पाक ईरान ताल्लुकात चट्टान की तरह मजबूत, इनको कोई मनकता नहीं कर सकता। दहशतगर्दी से लड़ने, मुनज़्ज़म जराइम, इस्कात मंशियात पर पाक ईरान में अहम आहंगी है। दोनों मुल्कों में दोस्त हैं, बाहमी ताल्लुकात को मजीद मजबूत करेंगे। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। ईरानी सदर ने कहा, मुखालफतों की परवाह की बगैर पाक ईरान ताल्लुकात को फ़रोग़ दिया जाए। गज़ा में मज़ालिम के खिलाफ जुर्रतमंदाना मौक़िफ़ पर पाकिस्तान की अवाम और हुकूमत को सलाम। गज़ा की अवाम को एक दिन उनका हक और इंसाफ मिल जाएगा। पाकिस्तान के साथ दोतरफा ताल्लुकात को मजीद फ़रोग़ देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बोले, ईरान ने फ़लस्तीनियों पर जुल्म के खिलाफ मरबूत मौक़िफ़ अपनाया। गज़ा में हज़ारों बच्चों को शहीद कर दिया गया, अक़वाम आलम खामोश। कश्मीर की वादी आज खून से सुर्ख हो चुकी। ईरान के साथ हमारे दीरीना बरादराना ताल्लुकात। ईरानी सदर से सिक्योरिटी और तिजारत समेत दोतरफा पहलुओं पर तबादला ख्याल हुआ। पाकिस्तान और ईरान का दहशतगर्दी के खात्मे के लिए मुश्तरका कोशिशों पर इत्तफाक। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से 1-on-1 मुलाकात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, आम इंतखाबात के बाद आप पहले सरबराह मुमलिकत हैं जो पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं और मुझसे पूरी कौम आपके साथ इस दौरे का खैर मकदम करती है। दोनों रहनुमाओं की ईरान पाकिस्तान दोतरफा ताल्लुकात के फ़रोग़, मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने के हवाले से गुफ्तगू, नेक ख्वाहिशात का तबादला। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार की भी ईरानी सदर से मुलाकात। ईरानी सदर पाकिस्तानी हम मनसब चेयरमैन सेनेट, स्पीकर कौमी असम्बली और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से भी मुलाकात करेंगे। इससे कबल ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की वज़ीर आज़म हाउस आवत पर शहबाज शरीफ ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान का इस्तकबाल किया। गार्ड ऑफ ऑनर पेश। वज़ीर आज़म ने अपने काबीना अरकान से ईरानी सदर का तारुफ करवाया। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान 8 मुख्तलिफ समझौतों पर दस्तखत। दोनों ममालिक के दरमियान सिक्योरिटी ताउन के समझौते की तौसी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ईरान के सदर इब्राहिम रईसी की भी तकरीब में शिरकत। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान अदालती मुआवनत, वेटरनिटी और हवानात के सेहत से मुतालिक मुआहदे, खुसूसी इक़्तिसादी जोन के क़याम से मुतालिक मुश्तरका ताउन के समझौते पर दस्तखत। वज़ारत समंदर पार पाकिस्तानियों और इंसानी मिसाइल की तरक्की, कोऑपरेटिव और सोशल वेलफेयर फिल्म के तबादले के लिए MOUs पर दस्तखत। पाकिस्तान स्टैंडर्ड कंट्रोल अथॉरिटी और ईरान की नेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन के दरमियान मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत। ज़मनी इलेक्शन से आखिरी दिन था, अदलिया से आरोज क्यों नहीं लिए गए? बैरिस्टर गौहर और उमर अयूब की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। फैसलाबाद और गुजरात में जलसों का ऐलान। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, कोशिश होती है जो चेयर शेयर करे वो मुल्क को काम के लिए बेहतर हो। बदकिस्मती से जब भी आते हैं बदखैरी ही मुल्क में चल रही होती है। उमर अयूब ने कहा, कल के इलेक्शन में एक ढोंग रचाएगा। ये टैक्स देने वालों के पैसों का ज़िया था। मोबाइल फोन सर्विस पूरे 24 घंटे बंद कर दी गई। दुनिया इलेक्शन में शफाफियत चाहती है, यहाँ अंधेरे में काम करना चाहते हैं। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवारों की कामयाबी अवाम के एतमाद का मुंह बोलता सबूत। वज़ीर आला पंजाब मरियम औरंगज़ेब की ज़िमनी इंतखाबात में कामयाब उम्मीदवारों को मुबारकबाद। कहा, बाशऊर अवाम ने साबित कर दिया वो अपने वोट के सही इस्तेमाल का भरपूर शऊर रखते हैं। हम काम करेंगे और करते रहेंगे, हमारा काम बोलेगा। वज़ीर आला ने इंतखाबात के पुरअमन इनेकाद पर इंतज़ामिया, पुलिस और दीगर इदारों की काविशों को भी सराहा। बानी PTI एस्टैब्लिशमेंट के साथ बात करने को तैयार, मगर कुछ शरात है। PTI के रुकन कौमी असम्बली आतिफ खान की ABN न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, बानी PTI मशरूत तौर पर एस्टैब्लिशमेंट के साथ बात करने को तैयार हैं। बानी PTI और उनके अहलिया की रिहाई और मैंडेट वापस किया जाए। ज़मनी इंतखाबात में क्या हुआ वही खेल पंजाब में तो मरियम बीबी ने सल्तनत बनाई हुई है।
सियासी माहौल में गर्मा गर्मी। पीपल्स पार्टी ने बानी पीटीआई पर बड़ा इल्जाम लगा दिया। वजीर इत्तला सिंध शर्जील नाम मेमन ने तकरीब से खिताब में कहा, पीटीआई सोशल मीडिया की दहशतगर्द जमात, पाकिस्तान के खिलाफ साजिश की जा रही है। बानी पीटीआई के साजिश में बड़ा किरदार है। साल 2028 में तारीखी धांधली करके उन्हें मुसल्लत किया गया। भारत और इसराइल के पैसे सियासत में इस्तेमाल किए। पीटीआई ने नौजवान नस्ल के जहनों में जहर घोला। बानी पीटीआई के पास साजिशी टूल है। उसने जनरल बाजवा और इदारे के खिलाफ साजिश की। बानी पीटीआई इदारों को ब्लैकमेल कर रहा है। उनका कहना है एक सजा याफ्ता मुल्जिम जेल बैठकर टिकटें बांट रहा है। जेल में बैठकर वजीर आला से मुलाकातें कर रहा है। ये शख्स इंतखाबात के लिए जेल में बैठकर उम्मीदवार चुन रहा है। फसाद पार्टी अपने अमाल पर गौर करे। फख्र है ज़मीनी इंतखाबात में पंजाब की अवाम ने दुरुस्त फैसला किया। वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की मीडिया से गुफ्तगू कहा, ज़मीनी इंतखाबात हुकूमतें जीत जाती हैं, ये तासुर दुरुस्त नहीं। जो सियासी जमात काम करे अवाम उनको वोट देती है। तहरीक इंसाफ खत्म हो चुकी, तहरीक फसाद भी खात्मे के करीब। तहरीक इंसाफ की क़यादत एनआरओ मांग रही है लेकिन उनको मिलेगा नहीं। मौलाना फजलुर रहमान के जलसों ने कभी फसाद बर्पा नहीं किया। हम उनके साथ ताउन करेंगे। मोहनस इलाही को स्पेन में बैठकर धांधली नजर आ रही है। अपना बाप सड़ता हुआ जेल में नजर नहीं आ रहा। ज़मीनी इलेक्शन खैर हतमी, गैर सरकारी नताज मौसूल। नून लीग भारी अक्सरियत से कामयाब। लाहौर में नून लीग और इत्तेहादियों का क्लीन स्वीप। गैर हतमी गैर सरकारी नताज के मुताबिक नून लीग ने कौमी असम्बली की 5 में से 2 और सूबाई असम्बली की 16 में से 10 नशिस्तें जीत ली। पीपल्स पार्टी सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल कौमी असम्बली की एक नशिस्त पर कामयाब। बाजोड़ NA 8 पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को अपसेट शिकस्त। आजाद उम्मीदवार मुबारक ज़ेब ने मैदान मार लिया। पंजाब असम्बली की तमाम 12 नशिस्तों पर मुस्लिम लीग नून और उसके इत्तेहादी जमातें कामयाब। स्टॉक मार्केट में नया रिकॉर्ड कायम। 100 ट्रेडर्स तारीख में पहली बार 71,000 की हद पार कर गया। नए कारोबारी हफ्ते के पहले रोज हसस बाजार में जबरदस्त तेजी। 762 पॉइंट इजाफे से इंडेक्स 71,771 पॉइंट्स पर ट्रेड। गुज़िश्ता कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज इंडेक्स 70,909 पॉइंट्स पर बंद हुआ। बिल बिजली से निजात रोशनी के साथ पंजाब में 50,000 घरानों को 1 kV सोलर सिस्टम देने की असूली मंजूरी। वजीर आला पंजाब की फौरी तौर पर पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने की हिदायत। मुख्तलिफ घरों में 1 kV सोलर सिस्टम लगाकर अफादियत का जायजा लेने का हुक्म। 100 यूनिट तक बिजली खर्च करने वाले प्रोटेक्टेड सार्फिन अहल होंगे। हुकूमत सिंध का 2 माह के लिए फ्री पिंक सर्विस बस देने का ऐलान। शर्जील मेमन ने पिंक बस सर्विस के नए रूट्स के इफ्तिताह पर तकरीब से खिताब में कहा, पिंक बस सर्विस को पिछले साल जुलाई में शुरू किया गया। पिंक बसों के 2 नए रूट्स का इफ्तिताह किया जा रहा है। खवातीन को ट्रेनिंग देंगे। खवातीन के फलाह बहबूद के काम कर रहे हैं। पिंक बस सर्विस सिर्फ खवातीन के सफर के लिए इस्तेमाल होगी। फरियाल तालपुर ने कहा, दिल की गहराइयों से शर्जील मेमन को मुबारकबाद। कोशिश है खवातीन के लिए बस सर्विस मुकम्मल फ्री हो। कौमी असम्बली का हंगामा खेज इजलास। कुछ देर बाद अपोजिशन का शदीद एहतजाज मुतवक्के। इजलास का एजेंडा जारी। वजीर कानून पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से सदर पाकिस्तान के खिताब की मुसद्दका नकल ऐवान में पेश करेंगे। इजलास में सदर मुमलिकत के खिताब पर उनसे इज़हार तशक्कुर की तहरीक भी पेश की जाएगी। हालिया तूफानी बारिशों से मुल्क में फसलों और अमलाक की तबाही से मुतालिक तवज्जो दिलाओ नोटिस भी पेश किया जाएगा। कराची में शहरी हुकूमत की जानिब से शहरी के खिलाफ प्लॉट की मिल्कियत का केस। हुकूमती वकील की जानिब से मोहलत तलब करने पर चीफ जस्टिस बरहम मेहर कराची अदालत में पेश। कहा, मुझे केस का कुछ पता नहीं। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स में कहा, आप लोगों ने अदालत का मजाक बनाया हुआ है। केस दायर करते हैं तो चलाया करें, अदालत का मजाक न बनाए। बार बार इल्तवा की दरख्वास्त दे देते हैं। चीफ जस्टिस का सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर करने की मुद्दत में तब्दीली कर दिया। सीनियर वकला से राय तलब कर ली। कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल बेलगाम, अवाम परेशान। सिंध सरकार स्ट्रीट क्राइम रोकने में नाकाम। कराची में डाकू राज से तंग शहरियों ने क्रिमिनल्स के खिलाफ मैदान में आने का फैसला कर लिया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में असला खरीदने के हवाले से वॉल चौके, दीवारों पर लिखे गए नारे, अहलियान कराची से मंसूब। जीना है तो लाइसेंस बनवाओ, असलहा खरीदो।
कराची में डकैती के दौरान मज़ाहमत पर कई शहरी अपनी जान से भी हाथ धो बैठे। सैयद अली नासिर रिजवी ने आज ही इस्लामाबाद के ओहदे का चार्ज संभाल लिया। चार्ज संभालने से पहले यादगार शोहदा पर हाजिरी दी, फातह खानी की। आज इस्लामाबाद को पुलिस के चाकू चौबंद दस्ते ने सलामी दी। सैयद अली नासिर रिजवी इससे पहले DIG ऑपरेशन लाहौर तैनात थे।